मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 90वें अध्याय के अंतर्गत 331 पेज की चर्चा करनी है। चर्चा थोड़ी महत्वपूर्ण है, हम थोड़ा धीरे धीरे चलना है। व्यवहार को निश्चय का साक्षात्कारण भी कहा जाता है और कहीं परंपरा कारण भी कहा जाता है। तो किस अपेक्षा से हम थोड़ा सा देखते हैं। कल हमने पहली लाइन देखी थी, इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक तो पाए जाते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए अभी यहाँ पर 331 पृष्ठ पर। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। बस पर्यायवाची है ये। आभास मात्र श्रद्धान का ये अर्थ है विपरीत अभिनिवेश बरकरार रहता है, इसलिए तो उन्होंने विशेषण जोड़ा ही है विपरीत अभिनिवेश रहित। इसलिए यहां निश्चय सम्यक्त तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है। क्यों? क्योंकि संधि बिठाना चाहते हैं जहां पर निश्चय हो वहीं पर व्यवहार होता है। दोनों एक काल में रहते, सदैव गमन रूप रहता है। कल बात आई थी, क्योंकि इसके देवशास्त्र देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है इसके, लेकिन फिर भी इसको हम आभास मात्र कहेंगे, इसके व्यवहार सम्यक्त भी नहीं है। क्योंकि कैसे जानता होगा वो भगवान को? पुद्गलाश्रित और जीवाश्रित गुण कौन कौन से, ऐसा नहीं जानता होगा। अथवा पतित उद्धारक अदम उद्धारक इस रूप से जानता होगा कुछ। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा यथार्थ हुआ, सच्चा नहीं हुआ। ठीक है, आभास मात्र है, विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं है, तो साक्षात मोक्ष मार्ग का साक्षात कारण वह नहीं है। ये पहली बात में यह कह रहे हैं कि सम्यक्त्व के ही सच्चा श्रद्धान होता है देवशास्त्र गुरु का, इसलिए सम्यक्त्व के ही व्यवहार मोक्ष मार्ग संभव है। ये पहला पैराग्राफ हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए, अथवा को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि अभी प्रकरण थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा बदल हो जाएगा कथन में। देखिए, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। इसीलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा है। दोनों बातें समझ में आ रही है। ऊपर किस बात का खुलासा किया? ऊपर के पैराग्राफ में कौन सी दो लाइन विचारणीय है? वहां पर ऊपर ये कह रहे हैं सम्यक्त के ही व्यवहार सम्यक तो होता है, मिथ्या दृष्टि के होता ही नहीं है। और अभी यहां पर इस लाइन में क्या कह रहे हैं? दूसरे पैराग्राफ में व्यवहार ये मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो हो सकता है। उपचार का कथन डाल रहे उसको, देखिए ना। इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है। और ऊपर के पैराग्राफ के अंतिम लाइन, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक तो भी इसके संभव नहीं है। ठीक है, परंपरा अपेक्षा क्यों कह रहे हैं यहां पर? क्योंकि भले अभी मिथ्या दृष्टि हो तो आगे सम्यक्ति हो जाएगा, इसी विधि से ही तो होगा, अन्य बाहर कहीं उपाय करने से थोड़ी होगा। तो यहां पर वह लगा रहे, इसलिए बताया। यहां पर राम जी भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे, मैंने आपको पहले भी बताई होगी। यद्यपि निमित्तों से कोई काम नहीं होता, हाँ, लेकिन निमित्त के बिना भी नहीं होता।
और निमित्त का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। क्यों? ये कहते थे हमें घड़ा बनाना है, यद्यपि कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, लेकिन घड़ा बनना है तो आपको कुम्हार के ही पास जाना पड़ेगा, दर्जी नाई के पास नहीं। निमित्त का ज्ञान तो कहां पर प्रवृत्ति करे, और वहां पर प्रवृत्ति करके फिर जैसे घड़े बने हैं वो कुम्हार से निरपेक्ष जानकर अपनी स्वयं की योग्यता से हुए है ऐसे जानना। ठीक उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु का तो आश्रय लेना, उनके श्रद्धा में प्रवृत्ति करना, इसलिए इसको परंपरा मोक्ष मार्ग बता रहे। अभी मिथ्या दृष्टियों के श्रद्धान को देव शास्त्र गुरु के प्रति परंपरा मोक्ष मार्ग क्यों बता रहे हैं? यहां पर प्रवृत्ति करना, लेकिन जो भी अपने में परिणति होगी सम्यक तो मिथ्या, तो उसमें किसी के लिए भी कारणभूत भगवान नहीं है, अपना स्वयं का ही उपादान है। ठीक है, नहीं सुलझे तो नहीं सुलझे। ठीक है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा है। इसलिए हमें आग्रह नहीं चाहिए कि अरे मिथ्या दृष्टि की कोई व्यवहार सम्यक तो थोड़ी होता है, ये लिखा है यहां पर, ये बात दूसरी है, यहां पर परंपरा अपेक्षा लिखा है। अरे लेकिन लिखा है कि नहीं लिखा है? परंपरा अपेक्षा मतलब साक्षात तो है नहीं ना, बात तो सही है, लेकिन यहां पर उस अपेक्षा से कथन भी नहीं है, यहां पर इस अपेक्षा से है कि नया जीव प्रवृत्ति कहाँ करे, कहाँ पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ यद्यपि वो पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन वो कहाँ से चालू करे? फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा वो करे, इतना वो काम करे, व्यवहार सम्यक तो उसको हो गया। ठीक है, और परमार्थ विचारे तो परमार्थ तो आगे जब साक्षात निश्चय सम्यक तो होगा तो फिर वो व्यवहार पने का उपचार तब से चालू होगा, अभी से नहीं। समझ में आया? इसके लिए मैंने शायद पहले उदाहरण दिया होगा, फिर से दे दूं। किसी ने पूछा क्या बताया आपने आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम, मुस्कुराते हुए शर्माते हुए लड़की ने कहा मेरे पति का नाम ये है। अच्छा, फिर तुरंत ही झटके में ही पूछा दूसरा ही प्रश्न, क्या बोली आप, कब है शादी? तो बोली 4 महीने के बाद। ये परस्पर ये स्ववचन बाधित दोष है। और फिर 4 महीने के बाद पंडाल में जाकर पूछा उस लड़की ने, सहेली ने, ए तुम तो कह रही थी 4 महीने पहले कि तेरे पति है, अब ये दूसरी शादी कहा की? तो वो जो पति कहा था वो परंपरा अपेक्षा था कि आगे चलकर ये फेरे जिसके साथ पड़ेंगे तो उसको अभी से उपचार से पति कहना। सर्वथा पति नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों क्यों क्यों? अरे शादी होने के बाद पति को चाहे जैसा बोल सकते हैं, बोलती ही है लड़कियां, महिलाएं चाहे जैसा ट्रीट कर सकती है, सासुओं को चाहे जैसी ट्रीट कर सकती है, करती ही है, उपेक्षाएं करती है, और फिर जैसा उनका मनमानी कारोबार चलता है। सास ससुर की अवज्ञा करे, पति की अवज्ञा करे, लेकिन शादी के पहले ये नहीं चलेगा। मुझे ये कहना है ये रिश्ता इतना नाजुक है कि शादी के बाद भले ही तुम कुछ भी करो चलेगा, शादी के पहले बहुत सेंसिटिव मामला है। तुम बोलोगी शादी नहीं हुई है तो ये नहीं चल सकता। देखिए मेरा ये प्रश्न है, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? यदि हुई है तो लड़के के साथ जाए फिल्म देखने, जा सकती है कि फिल्म देखने लड़के के साथ? लड़का मतलब वही वो जिसको पति कह रहे, जा सकती है क्या? समाज की मर्यादाएं कितनी है, और कह रहे देखो अभी शादी तो हुई नहीं है और बस ये क्या हो रहा है चक्कर। नहीं जा सकती है। और आमना सामना होना हो सास ससुर का, सास ससुर अभी हुए नहीं है, 4 महीने के बाद शादी है, तो कैसे पेश आएगी? जीन्स टॉप में आएगी जैसा रोज पहनती है, और ड्रेस में आएगी? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। साड़ी में ही आना पड़ेगा उसको। जो भारतीय संस्कृति का लिबास है, भेष है, उसी में वो पेश आएगी। शादी के बाद तो क्या है, मरे जो चुटको अभी आए हैं, गले पड़े हैं, तो उसको तो भुगतना ही एक शरण है। तो शादी के बाद तो कुछ भी चल सकता है, शादी के पहले कुछ भी नहीं चलेगा।
ये है दम। किसकी दम? किसकी दम? एक शब्द कौन बोलेगा प्रॉपर? व्यवहार शादी की इतनी दम है। तुम व्यवहार कहकर उड़ाना नहीं। समझ में आता है? मैं इसको सिद्धांत में घटित करके दिखाऊं। सम्यक्त के प्राप्ति के पहले जो पंचलब्धि होती है ना, वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा कही है। इतनी निर्जरा होती है, उसको वहां पर भूमिका में ही। और जानते हो, सम्यक्त के पहले सजग अवस्था चाहिए। निद्रा की कोई प्रकृतियां उदीर्ण रूप नहीं चाहिए। उदय तो उनका चलता रहेगा आगे भी, छठवें सातवें आगे भी चलता रहेगा। उदीर्ण नहीं चाहिए सम्यक्त के पूर्व। सम्यक्त के अभी बस सम्यक्त होना है। और 3 अशुभ लेशय नहीं चाहिए, सजग अवस्था चाहिए एकदम। और सम्यक्त होने के बाद सोते रहो। समझ में आता है क्या कहा? फिर लेशय कृष्ण तक चली जाए, चलेगा, सम्यक तो बरकरार रहेगा। मैंने एक दिन काफी लिया था पंचलब्धि के काल में। मैंने कहा था, एक उदाहरण दिया था, बोलो गाड़ी प्रारंभ करनी है, पहले गियर से प्रारंभ होगी और फिर चलेगी 100 के स्पीड में, वो चौथे 5वें गियर पर चलेगी वो, और ज्यादा ताकत लगती है पहले गियर पर। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? व्यवहार की सजगता। ठीक है, वो सम्यक्त होने के बाद सोए तो चलेगा, सम्यक्त होने के पहले नहीं सोना। व्यवहार सम्यक्त की इतनी बल, इतनी ताकत है। निष्कर्ष अभी उदाहरण भी दिया था, पति अभी पहले से, लेकिन ये भी तो हो सकता है सगाई हुई, मर गया वो लड़का, तो दूसरी शादी कहलाएगी क्या? अभी वो करेगी यदि तो। अभी दूसरा लड़का करेगा, अभी वो राजुल वाला मैटर नहीं लेना, अपेक्षाएं बहुत सारी है, तो दूसरा लड़का देखकर कर लेगी वो शादी, कर लेगी, उतनी निंदा नहीं होगी। अरे जिसको देखा ही नहीं है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ब्रह्मचर्य टूटा ही नहीं है, वो पति पत्नी पंचों के बीच में कुछ नक्की हुआ था, ऐसा विचार करे तो फिर तो पहले पालने में ही शादी नक्की होती थी। आपको पता है ना, बाल विवाह होता था पहले, बाल विवाह। तो इसलिए कुन कुन स्वामी ने उदाहरण दिया ना 3 गाथाओं में, संवराधिकार के प्रारंभ में बाल विवाह का। आपको नहीं ख्याल में? बंद, सत्ता, उदय, इन तीनों को समझाने के लिए कुन कुन स्वामी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जिस प्रकार कोई लड़की, अच्छा उदाहरण है, वर्तमान कालीन तत्कालीन परिस्थिति को बताने वाला है। कोई लड़की शादी करके पति के यहां आ जाए, लेकिन नाबालिग है, इमैच्योर है, उसकी उम्र होगी कोई 10-12 साल की। अभी भले वो पति के साथ रहती है, लेकिन अभी वो अनुपभोग्य है, उपभोग्य नहीं है। यदि उपभोग करेगा, उसकी इंद्रिया मैच्योर नहीं हुई है, अगेंस्ट मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि वो कहते हैं अभी इंद्रिय परिपक्व नहीं है, अभी संभोग होगा तो बहुत दिक्कत होगी और अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए किसी के। समझ में आता है? युवाओं का कच्चा वीर्य ये बहुत ही ताकतवर होता है और उसको कहा जाता है उसको सेफ रखा जाए। वो थोड़ा भी वेस्ट होता है, यदि एक बूंद भी जाता है, कच्चा वीर्य कहते हैं उसको। कच्चा क्यों? क्योंकि बिलो 20-25, तो एक बूंद भी जाता है, 40 किलो भोजन का बनता है। 40 किलो भोजन से वो एक बूंद वीर्य बनता है। वो पूरा गणित है उसका, कितने किलो भोजन से कितना खून बनता है और कितने खून से कितना वीर्य बनता है। तो कहते हैं ये पुरुष के लिए भी अनुचित है। अभी युवावस्था को, जवानी को इसमें ना बहाए, वो संयम रखे अभी। इसलिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य का नियम कहा है। और कच्चा फल है ना, बेसब्री से तोड़ोगे तो खट्टा लगेगा, फेंकना पड़ेगा, अभी थोड़ा धैर्य रखो। और लड़की की तरफ से देखो, उसको तो डेवलप्ड ही नहीं है कुछ अभी, उसका तो अभी ठीक नहीं होगा, वो अतिक्रमण होगा। समझ में आया? तो कह रहे अभी शादी तो हो गई है, घर में आ गई है, कुन कुन स्वामी का उदाहरण है, लेकिन अनुपभोग्य है, समाज उसका बहिष्कार करेगी। एक बात ये। फिर आगे फिर कहते हैं अभी हो गई 18 साल की,
शादी लायक हो गई, उपभोग्य है, उपभोग्य है, उपभोग कर सकता है, अर्थात समाज बहिष्कार नहीं करेगी, मेडिकल साइंस मना नहीं करेगा। लेकिन परंतु भोगना न भोगना ये भोक्ता के ऊपर है, कह रहे हैं। भोक्ता शब्द भी सापेक्ष ही डाल रहा हूं मैं, अभोक्ता भी हो सकता है। वो भोक्ता बनना कि अभोक्ता रहना ये उसके ऊपर है। यदि भोगेगा जीवन भर उसकी उंगलियों पर नाचते रहो, और नहीं भोगेगा तो जीवन भर खुश रहेगा। ये क्यों मैंने उदाहरण दिया? उदाहरण क्यों दिया कुन स्वामी ने? बंद सत्ता और उदय कैसे घटित होगा? कह रहे बंधते काल में कर्म हमारे लिए दुख अनुपभोग्य है, सत्ता में भी पड़ा है, अनुपभोग्य है, और जब उदय में आएगा तो वो ज्ञानी के उपयोग अनुसार है। वो ज्ञानी उपयोग लगाए तो उपभोग करे, फिर से रूल ना हो ना चतुर्गति में, खूब अच्छे से खूब भोगे, खूब उदय को भोगे, विपाक को अनुभव उसी का अनुभव करते रहे। और यदि चतुर्गति में नहीं रूलना हो, कर्मों की कठपुतली नहीं बनना हो, तो वहां पर ध्यान ही नहीं देवे उदय किसका आ रहा है, तुम अपने अपने में उपयोग का लगाए। समझ में आ रहा है उदाहरण और सिद्धांत अच्छे से? कितने जन को समझ में आ रहा है? सिवाय ऋषभ समझ में आया अच्छे से? ऋषभ आगे क्यों नहीं बैठते? अरे हम जगह बना देंगे भाई, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है क्या जगह बनना? तुम आते देखकर 2-5 हवा हो जाएंगे फटाफट। वो तो आने के बाद उठो उठो कहां से कर रहे हैं आगे? उपशम होगा तत्व विचार करना चाहिए पहले। उपशम पहले कैसे होगा? उपशम के भरोसे तत्व विचार कैसे पेंडिंग रख रहे हो? कहां तक आए? प्रकरण क्या चल रहा है? मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कुन स्वामी को बीच में इसलिए आ गए, मैंने तो उदाहरण दिया पति का। मैंने कहा अभी कह रही है पति, ये परंपरा अपेक्षा कथन है ये, लेकिन इसमें दम नहीं है क्या? अरे पति है, पति जैसी ही विनय अनुनय करनी पड़ेगी, अभी ज्यादा करनी पड़ती है। और बाहर भी फ्रेंड सर्कल के साथ, सहेलियों के साथ भी उसको फिल्म देखने जाने ना लड़कियों को, अभी उसके पापा नहीं भेजेंगे, कहेंगे बेटा 4 महीने अभी परीक्षा है अपनी, और इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए ना अभी, और उनको नाराजगी हो जाए, सगाई टूट जाएगी। और सगाई टूटने का अर्थ ये है कि लड़की में कुछ कमी है तो तुम्हारी दूसरी सगाई भी नहीं हो सकती। समझ में आता है? तो सगाई टूट जाना वो पीरियड है पैच 4 महीने का, वो बहुत उसमें विचार करेगा। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? ये व्यवहार शादी की कितनी दम है, शादी नहीं हुई ये नहीं कह सकते। ठीक है, फिर हो गई है और मिल रहे हैं सामने सामने, 4 महीने में मान लो मिल गए, तो कहने को क्या कहेगी सास को? मम्मी कहेगी कि नहीं कहेगी? कि नाम लेकर श्रीमती ऐसा बोलेगी? नाम लेके नहीं, मम्मी जी बोलेगी, पापा को पापा जी बोलेगी। और जैसे वो लड़का सामने आएगा घूंघट ओढ़ लेगी। क्यों? बाकी के लड़के आते ये क्यों नहीं ओढ़ती? ये कुछ नहीं है ना तुम्हारा? समझ में आता है? तो अभी कितनी मर्यादा है। और शादी के बाद इतना करेगी नाटक जितना अभी करती है, फिर तो उंगलियों पर नचाएगी, ए सुनो ऐसा करना है, ए सुनो ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, ये व्यवहार सम्यक तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को पूर्वोच्चर रूप से कहा जाता है। 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं, पूर्वोच्चर, सहचर और उत्तरचर। तो पूर्वोच्चर कहने की भी पद्धति इसलिए है क्योंकि होगा शुद्ध भाव तो शुभ भाव के ही व्यय से होगा ना, इसलिए शुभ भाव को भी परंपरा कारण कहा जाता है। और परमार्थ विचारा जाए तो व्यवहार उसके पीछे कहा था, वो शादी होने वाली है ना, उसके पीछे अभी से पति पति कह रहे थे। ठीक है, और फिर यह आगे सम्यक तो होगा ना, निश्चय सम्यक, तो उसके पीछे अभी से व्यवहार कह रहे थे हम, लेकिन हुआ ही नहीं, तो फिर क्या मतलब रहा इतने कहने का। ठीक है, चले फिर से 2 लाइंस पढ़ते हैं जिसके हमने आपस में मीमांसा की है। पढ़िए, शैलेंद्र पढ़ेंगे दोनों लाइंस जिसकी हमने चर्चा की है। एम्पोरियम वाली टोपी पढ़ो आप। कहाँ मिलती है भैया ऐसी टोपी? गजब की टोपी है ये। सुनाई भी दे रहे क्या उसको? अरे तुम्हें यू हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे लगा इतनी प्रोटेक्टिव हुई टोपी
वो ठंड प्रूफ के साथ साथ साउंड प्रूफ भी है क्या वो? चलो ठीक है। हाँ, संकल्प भी ऐसी टोपी पहनता था। संकल्प कहाँ गया आज? कि संकल्प ने ही टोपी भेज दी है अटेंडेंस लगाने के लिए? नहीं है ना ऐसा। संकल्प क्या कर रहा है वैसे? ऋषभ को पता होगा। ऋषभ, ये टीम है ना इनकी। अक्षय भी नहीं, अक्षय तो है, अक्षय है। ये क्या कर रहा है? सो रहा है अभी? तो कैसी दोस्ती है तुम लोगों की? तुम उठाते हो उसको? हाँ, उठा था, फिर क्या फिर से सो गए क्या? हाँ, अच्छा। अरे क्या पढ़ रही है? 2 लाइन्स चाहिए मुझे जिसका आपने समन्वय कराया। आप भी देखो, ध्यान नहीं है ना आपका, ये समस्या है। अभी चिन्मय की भी ऐसी ही समस्या होगी। बोलो चिन्मय, पढ़ो। चिन्मय तो एकदम घबरा जाता है, उठाते ही हड़बड़ा जाता है। हाँ, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक कहा जाता है। बराबर। ऊपर की तो लाइन पढ़िए, 2 लाइन को समन्वय करना है। यद्यपि कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। और नीचे, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा, मुख्य रूप भी बोल रहे हैं, परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है। ऊपर कहते संभव नहीं है, या फिर कह रहे कहा जाता है। कहने में क्यों एलर्जी रखते हो? बैठो। कहना भी यदि छोड़ देंगे हम तो दिक्कत क्या आएगी? वो प्रवृत्ति भी खत्म। फिर वहां पर देवशास्त्र गुरु में प्रवृत्ति भी नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो यथार्थ मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति उसको नहीं ही होगी। आगे बढ़ते, प्रश्न है टोडरमल जी का, शंकाकार का। 4 लक्षण थे, उसमें ग्रंथों में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को और 7 तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त क्यों बोला, और आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त क्यों बोला? तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं क्योंकि पहले 2 लक्षण है ना, ये मिथ्या दृष्टियों के भी पाए जाते हैं। इसमें ब्रह्मणा के अवसर है, फिर वही प्रकरण है, वैसे रिपीटेड के रूप में ही है। ब्रह्मणा के अवसर उसमें है, मिथ्या दृष्टियों के भी पाए जाते हैं, इसलिए उसको व्यवहार में डाल दिया। और ये बाकी के 2 लक्षण है सम्यक दृष्टियों के पाए जाते हैं, क्योंकि नजदीकी का मामला हो जाता है। अब कायदे से विचार करें, व्यवहार सम्यक मिथ्या दृष्टियों के चारों भी पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? लेकिन अभी अपेक्षा बदल कर वे आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्तों का लक्षण क्यों बोलते हैं, इसका भी खुलासा उन्होंने यहाँ से किया है। आइए अभी प्रकरण अपना बदलेगा, पेज टर्न करिए। एक बार पैराग्राफ पढ़ लो, 331 अंतिम पैराग्राफ। दीपेश पढ़ो। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। सच्चे सम्यक दृष्टि होते हैं, वहाँ आभास मात्र है। सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। ये चारों लक्षण सच्चे किसके होंगे? ये देखो ऐसे भी बोल रही है। और ऊपर प्रश्न एक बार पढ़िए, अनितेश प्रश्न पढ़ो जरा एक बार, फिर दीपेश कंटिन्यू करो। अरे यही मिड हाफ पर यहाँ प्रश्न है कि बीच में देखो ना, यहाँ प्रश्न है 331 कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के सिद्धांत को व तत्व श्रद्धांत को तो व्यवहार सम्यक्त कहा है, और आपा पर के श्रद्धांत को व केवल आत्मा के श्रद्धांत को निश्चय सम्यक्त कहा है। प्रश्न तो ये था, ठीक है। अभी आगे देखो, इसलिए तो द्रव्यानुयोग में तो ये परिभाषा मिलती है, 7 तत्व के श्रद्धान को और आपा पर का और स्वयं का, आध्यात्मिक ग्रंथों में और जो आगम के ग्रंथ है उसमें देवशास्त्र गुरु का मिलेगा और 7 तत्व का मिलेगा। इसलिए वो कह रहे उनको व्यवहार का, इनको निश्चय का, सो कारण क्या, ये प्रश्न था। और अभी हम सीधा लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा भी बोल रहे हुए, बोलिए, पढ़िए। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है।
ये मेरे प्रश्न है थोड़ा सा। तत्वार सूत्र में देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, ऐसा कहीं उल्लेख है क्या? दर्शन मोहने के आश्रव के कारण गिनाए हैं, वह पर केवली श्रुत संग देव का अवर्णवाद, वहां से बात खुल गई। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक तो है, दोनों लक्षण आए हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। और कर्णानुयोग की अपेक्षा कहीं वर्णन है क्या उसमें? तत्वार सूत्र में कर्णानुयोग की अपेक्षा वर्णन है क्या कहीं सम्यक्तों का? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, सात तत्वार श्रद्धान सम्यक तो ये तो खुला ही सूत्र है। बोलिए सम्यक्त्वंच। लगाओ तो चलेगा वैसे, लेकिन 90वें अध्याय का 45वां सूत्र असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान कहे, प्रारंभ कहां से किया? अविरत सम्यक दृष्टि, वहां से गुण श्रेणी चालू हो गई। निर्जरा असंख्यात गुण निर्जरा बोली है वहां से। ठीक है, ये सम्यक तो के बल से चालू हो गई है, क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव हुआ तो वह चालू हो गई। यह कर्णानुयोग की तरफ से बोला जा सकता है। ठीक है, पढ़िए, पढ़ो दीपेश। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के हैं। बराबर। सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। बराबर। वहाँ आभास मात्र हैं, वे तो नियम परंपरा कारण हैं, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। हाँ, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहा है। इनके निमित्त से जो विपरीत आविर्वेश रहे, श्रद्धा हुआ सो निश्चय सम्यक है, ऐसा जानना। परंपरा और साक्षात कारण की बात है। जो परमार्थ निश्चय सम्यक तो है ना, वो तो साक्षात कारण है, और जो व्यवहार सम्यक तो है, आभास मात्र वालों की बात कर रहे हैं, उसको परंपरा मार्ग बोल रहे हैं। मिथ्या दृष्टियों का व्यवहार सम्यक्त्व ये परंपरा मार्ग है, और सम्यक दृष्टियों का निश्चय सम्यक्त्व वही साक्षात मार्ग है, ऐसा बोल रही है। चलिए भाई आगे। बस अब दूसरा प्रकरण चलेगा। तथा अन्य निमित्त आदि की अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं, उसकी चर्चा करने। अभी आज्ञा आदि 10 भेद पढ़े होंगे ना, कभी आपने पढ़े हैं? बहुत अच्छा। ये टोडरमल जी साहब ने आत्मानुशासन के आधार से उसकी वचनिका भी टोडरमल जी ने ही की है, आत्मानुशासन की। तो कुछ कुछ इसमें लिखा नहीं है, इसलिए फुटनोट इतनी बड़ी दिख रही है आपको। बीच बीच में बहुत बातें हट गई, शायद वे बाद में लिखना चाहते होंगे। जो भी कुछ होगा, 10 प्रकार के सम्यक तो हम देखते हैं उनका स्वरूप, इसमें खुलकर बात आएगी। चारों अनुयोगों में से किसी भी अनुयोग के माध्यम से सम्यक तो हो सकता है। ठीक है, ये सूत्र भी दिया आत्मानुशासन का यहां पर। जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक तो है। नीचे देखिए, नीचे वो नहीं है। ठीक है, यहां इतना जानना, मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है इतना ही श्रद्धान सम्यक तो नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यह आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक तो है। ये प्रश्न कहाँ उत्पन्न हुआ था, कहाँ देखा था हमने? याद करो, याद करो, हमने कहीं यह प्रकरण देखा है पहले। उसका यह कहना था जिनागम में आज्ञा सम्यक तो कहा है, जिनागम में निशंकित अंग होना कहा है, और जिनागम में और बोला तो 3 हेतु दिए थे उसने एक साथ। आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहा है, तीनों का भाव क्या है? धड़ाधड़ तीनों प्रश्न पूछे थे उसने, निरुत्तरित कर दिया था टोडरमल जी को। वो कहा कौन सा प्रकरण है? वो प्रकरण था परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। आप व्यवहाराभासी तो बोल रहे हो सब, प्रॉपर प्रकरण बोलना चाहिए। परीक्षा रहित
आज्ञानुसार, परीक्षा नहीं करना। क्यों? आज्ञा फॉलो करो बस। तो टोडरमल जी साहब यहां पर समझा रहे हैं आज्ञा सम्यक तो मतलब ऐसा नहीं कि ये जो कहा है वो ठीक है, इतना ही बस हो गया। फिर ऐसा तो टोडरमल जी साहब ने वहां पर कहा था, क्या कहा था? ऐसा तो अन्य मतियों के भी संभव है, जैसा कहा है वैसा मानते ही है। अष्ट सहस्त्र में लिखा है आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है, ख्याल में। फिर सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में भी ये प्रकरण को छेड़ा, याद है? जो जिनेंद्र भगवान कहते वो सत्यार्थ है तो परीक्षा क्यों करे? परीक्षा न करने से उन्होंने ऐसा कहा ये तो तुम्हें ख्याल में आए, लेकिन तुम्हें भावभाषण नहीं हो सकता, इसलिए परीक्षा करना जरूरी है। याद आ रहा है आपको प्रकरण? तो यहां पर भी क्या बोल रहे टोडरमल जी? आज्ञा सम्यक तो का अर्थ क्या बोला शशांक? बोलो। आज्ञा मानकर कोई प्रवेश किया कि आलू प्याज ऐसा ऐसा है, ठीक है साहब, द्विदल ऐसा ऐसा है, ठीक है, और बाद में तत्व चिंतन करके रहस्यों को समझकर सम्यक्त हुआ तो आज्ञा सम्यक्त के ही खाते में जाएगा। क्यों? कह रहे पहले आज्ञा से ये यहां पर आया था इस मार्ग में, केवल आज्ञा से, और आगे भले ही तत्व विचार परीक्षा पूर्वक ही सम्यक्त होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे आज्ञा सम्यक्त्व, क्योंकि उस पूर्वक ये हुआ, आज्ञा पूर्वक। ठीक है, माँ बाप भी कितना समझाते, तुम अभी हम जो कह रहे हो उतना सुनो, फिर आगे जाओगे तब समझ में आएगी एक एक बात। तो बच्चा सुनता रहे बस, और आगे एक एक बात खुलती जाए तो उसको क्या लगेगा, हमने माँ बाप का सुना, हमारा बहुत कल्याण हुआ। समझ में आता है? तो सुनने पर आरोप चला गया, और कहना क्या है, अरे अभी बड़ा होकर अनुभव कर रहा है एक एक चीज, तो उसको महिमा आ रही है, अच्छा रहा हम मर्यादा में रहे माँ बाप के। ठीक है, हम जहां पर रहते थे पहले एक मोहल्ले में रहते थे, वहां पर थे करीबन 100 घर थे आगे पीछे, और मोहल्ला तो मोहल्ला होता है, गाली गलौज ये सब चलता रहता है। मुझे याद आता है मुझे बाहर नहीं भेजते थे खेलने के लिए, और बाय चांस कभी हफ्ते में 1 घंटा बहुत हो गया, मतलब बड़ा होने की तो बात ही नहीं है, जब छोटा था तब बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते थे। टीवी का अट्रैक्शन बहुत था, मुझे आज भी याद आता है कभी महीने भर में एक बार कहीं टीवी देख लिया आधा घंटा, तो हम घर में आने को बहुत डरते थे। घर वालों को पता नहीं चलता था, तब की कंडीशन कह रहा हूं मैं, इतना दबे पाओ, और खिड़की में देख देख कर आते थे कि उनको पता तो नहीं चला होगा, पता चल जाए तो, क्योंकि बहुत पिटाई लगती थी फिर, और बहुत डरते भी थे। तो आज ख्याल में आता है हम कितने सुरक्षित रहे। फिर तब ये लगता था किसी के माँ बाप तो ऐसा नहीं करते, सबके घर में टीवी है, और जिनके यहाँ चोरी छिपे टीवी देखने जाते थे महीने में आधा 1 घंटा, तो उनके भी यहाँ दिन भर 24 घंटे टीवी चालू दिखता था, और वे लोग सोफे पर लेटे लेटे बैठे बैठे देख रहे हैं। मुझे भी लगता था हमारे घर ऐसे क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ख्याल में आता था उनका रिजल्ट अपने जैसा तो है नहीं, अपन थ्रोट टॉप रहते हैं, और फिर बाद में संस्कारों की पूंजी जो अपने साथ बनी रही, वो ख्याल में आया कि उन्होंने हमको गाइड किया, और हम उद्दंडता जैसे पेश नहीं आए, इसलिए सुरक्षा है। आज्ञा सम्यक तो कहेंगे इसको। ठीक है, भगवान ने कहा है बस फॉलो, जस्ट एक्सेप्ट। बहुत सारी ऐसी बातें होती है वो तुरंत नहीं बोल सकते हम आपको, हम इतना ही कहते हैं, झिनवानी में आए हैं ना, बस आगे बढ़ो तुम, कहीं ना कहीं हमको क्लिक होता जाएगा, या तो हमारा आवरण हटेगा या प्रबल प्रमाण मिलेगा, अभी आगे बढ़ते चलो। भगवान ने कहा है तो विपरीतता नहीं होनी चाहिए, परीक्षा बाद में करते रहेंगे। ठीक है, पढ़िए, चलो हो गया, आज्ञा सम्यक तो हो गया। अभी आगे मार्ग सम्यक तो देखिए। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक तो। ये कौन सा अनुयोग? चरणानुयोग। निर्ग्रंथ में समाहित समझना अनुवृत्ति का भी। कैसे अनुवृत्ति है ये? इन्होंने मरने की कीमत पर भी संलेखना नहीं छोड़ी, कितना बल है इनमें। ये खूब इसको लेकर किसी का देखा और हमको सम्यक तो हो गया, ये चरणानुयोग को देखकर। इस प्रकार 8 भेद जो कारण के आगे नीचे पढ़ते हैं हम,
तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उपदेश सम्यक तो कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक तो। पुराणों की बात ली है इन्होंने, प्रथमान योग, ठीक है। उपदेश सम्यक तो किस में आएगा? प्रथमान योग में आएगा। चारों अनुयोग से सम्यक तो हो सकता है, इसकी सिद्धि चल रही है। मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो, उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, वो सूत्र सम्यक तो आ गया। सूत्र सम्यक तो यहां पर भी चरणानुयोग के खाते में चला जाएगा। ऊपर निर्ग्रंथ मार्ग लिखा है ना, ऊपर फिर चरणानुयोग में नहीं जाएगा, ये चारों अनुयोग में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सूत्र सम्यक तो ये चरणानुयोग में जाएगा और ऊपर कॉमन ये सब में जाएगा मार्ग सम्यक तो। आगे बीज सम्यक तो, बीज सम्यक तो ये कर्णानुयोग के रूप में बोला है। बीज, बीज मतलब अंक गणित वगैरह होता है ना, तो थोड़ा का बहुत समझना। ऐसा कहीं गणितीय और भौगोलिक संरचनाओं को समझकर इतना प्रभावित हुआ और आगे चलकर तत्व विचार तो किया, ये हर जगह लगाना है। ये परंपरा कारण अपेक्षा इनको बीज सम्यक तो बोल दिया है, ठीक है। किसी को 2 + 2 = 4 ख्याल में आ गया और उससे सम्यक तो हो गया, ऐसा किसी को नहीं हो सकता। बीज सम्यक तो ऐसा थोड़ी होगा, गणित पढ़ पढ़ कर सम्यक तो होगा। उसको महिमा आएगी केवल ज्ञान की, सूक्ष्म ज्ञान की। और ये सूक्ष्म ज्ञान भी किसके ऊपर रिझा है? अपने त्रिकाली ध्रुव के प्रति। वो त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करने पर यह प्रकट हुआ है, कोई ट्यूटर से नहीं हुआ है। ये जानकर उसको आत्मा की महिमा जागृत होगी। बीज सम्यक तो, फिर संक्षेप सम्यक तो, किसी को थोड़ा कहा बहुत समझ जाता है। संक्षेप सम्यक तो विस्तार रुचि वाले नहीं होते वे। इसलिए आप देखते हो ना, 3 ग्रंथ है अपने पास। पंचास्तिकाय संग्रह संक्षेप रुचि वालों के लिए लिखा गया है। प्रवचन सार मध्यम रुचि वालों के लिए लिखा गया है। समय सार विस्तार रुचि वालों के लिए लिखा गया है। ऐसा स्वयं जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय संग्रह की टीका करने के प्रारंभ में ही बताया है कि तीनों ग्रंथों का हवाला देकर और कौन कौन से जीवों के लिए हम लिख रहे हैं। और उसका आधार ये है। पंचास्तिकाय संग्रह में कितनी गाथाएं हैं? 174 गाथाएं हैं। तो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए हो गया। प्रवचन सार में 275 है, मध्यम रुचि वालों के लिए हो गया। समय सार में 415 गाथाएं है, वो विस्तार रुचि वालों के लिए हो गया, स्थूल बुद्धि वालों के लिए हो गया। इसीलिए आपको समय सार ग्रंथ में रिपीटेशन बहुत मिलेगा। एक सरी की गाथा है, मैं वर्ण नहीं, मैं गुणस्थान नहीं, मैं ये नहीं, 5-6 गाथा लगा देंगे उसमें, उसके बिना चैन नहीं पड़ेगी। आगे भी मैं क्रोध नहीं, मैं माया नहीं, मैं लोभ नहीं, 4 लगा था उसमें लगा देंगे, ठीक है। फिर जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, फिर पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है, तो जो होना है सो वही होना है, 10 गाथा लगा देंगे उसमें। ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्थूल बुद्धि वालों के लिए है वो, विस्तार रुचि वालों के लिए है। मैंने क्यों समझाइए? संक्षेप सम्यक और विस्तार सम्यक। तो किसी को बहुत समझाने से समझ में आता है विस्तार सम्यक, तो किसी को थोड़ा ही समझाने से समझ में आता है संक्षेप सम्यक, तो ठीक है। लोक में कहते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफी है। ये 2 सम्यक तो हो गए। समय सार में भी देखिए अभी थोड़ा सा, समय सार की शैली कौन बताएगा? विस्तार रुचि वालों के लिए ना पक्का। ऐसा भी नहीं है सर्वथा कि 15 गाथाएं लिखेंगे हम, फिर देख लेना। क्या देख लेना? 12 गाथाएं लिखेंगे, किसी का 12 गाथाओं का कहना है। 12 गाथाओं के बाद ऐसे लिख दिया जैसे स्वामी ने, संक्षेप रुचि वालों के लिए हमारा कथन हो चुका है, अब हमारा कोई कथन नहीं रहा। और जिनको विस्तार चाहिए, ये लीजिए 7 तत्व, फिर भूदत्थे न विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च, और फिर चालू होगी, फिर धड़ाधड़ एक तत्व, एक नाटक चलता रहेगा। और यदि भूमिका में ही समझना चाहते हो तो 12 गाथा में हमारा पूरा समय सार हो चुका है। और समझना चाहते हो आप तो फिर 6वीं 7वीं गाथा में समय सार हो चुका है। 5वीं में प्रतिज्ञा की समय सार दिखाएंगे, 6वीं 7वीं में दिखा दिया, और 8वें से 12वीं गाथा तो
नयों का ही नयों का कथन है, निश्चय व्यवहार को समझाया है, वहां पर कोई वस्तु स्वरूप नहीं बताया गया है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप तो आ गया 6वीं 7वीं गाथा में। समय सर आपने कितना पढ़ा है? दोनों अधिकार पढ़े। और 11th वालों ने कितना पढ़ा है? आपने भी दोनों अधिकार पढ़े हैं, लेकिन कर्ता कर्म पढ़ा है पिछले साल। ठीक है, चलो क्या बोला मैंने? संक्षेप रुचि वालों के लिए ऐसा बोल दिया जयसेन स्वामी ने। अब प्रवचन सार की थोड़ी मजा देखो। प्रवचन सार लिखना प्रारंभ किया, यही जयसेन स्वामी टीकाकार। गाथाकार तो अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं है, और उनको लगता है इतने में बस वो तो ग्रंथ ही नहीं लिखते। वो तो टीकाकार को लग रहा है कि विस्तार हो गया, तो उन्होंने वहां पर भी लिख दिया। तो कुछ 14 गाथा है ना इसकी, ये तो भूमिका है। ये संक्षेप रुचि वालों के लिए काम हो गया है। और जिनको विस्तार चाहिए, ये चलो 15 से आगे 275 तक ले जाएंगे हम। तो जाना जरूरी है कि नहीं? नहीं, तुम्हें समझ में आए तुम आत्म ध्यान कर लेना। संक्षेप रुचि मतलब कोई ऐसा पैमाना थोड़ी है कि 275 तक तो चलना ही पड़ेगा, डील हो गया है। लेकिन कह रहे पूरी विषय वस्तु हमने 14 में डाल दी है ना। आप में से किसका प्रश्न था 2-5 दिन पहले? मुनियों की चर्चा तो पहले अधिकार में आई नहीं है। अब यहाँ पर मुनि की चर्चा कैसे की उन्होंने? चरणानुयोग सूचक चूलिका तो चालू नहीं हुआ है, और यहाँ पर कह रहे हम पहले बताते आए मुनियों का स्वरूप। आपका था क्या सौम्य? आपका था? याद है आपको? पक्का आपका ही था क्या? तो हाथ तो ऊपर करो मेरे भाई, हाथ तो ऊपर करो। आपको जम गया हाथ। ये प्रश्न था कि मुनि का स्वरूप पहले कहते आए बोल रही है, और चरणानुयोग सूचक चूलिका तो चालू ही नहीं हुई है बोले, अभी कहां से? तो मैंने कहा संक्षेप में पहले बता दिया है। कहां पर बताया होगा? चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्ति निदिठो, एक वो गाथा। और बोलो, और 14वीं गाथा सुदत्त पयत्त सुत्थो से गाथा चालू होती है। सुविदित पयत्थ सुत्तो, जिनको पदार्थ और सूत्र का भली भांति ज्ञान है, बात एक, जो तपश्चरण आदि से युक्त है, ऐसे श्रमण ही शुद्धोपयोगी है। श्रमण की चर्चा वहां पर आई है। ठीक है, ये संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार वहां पर उठी है। तो कहना यह है कि संक्षेप और विस्तार संयुक्त की मैंने आपको बता दी, और समय सार पढ़ के भी समझ में नहीं आता है आपको, और विस्तार रुचि वाले हैं तो फिर आप पढ़ लेना सभी ग्रंथ। तो इसके प्रवचन पढ़ लेना, प्रवचन रत्नाकर पढ़ लेना, अनुशीलन पढ़ लेना, नहीं तो जो स्थानिक विद्वान के प्रवचन चलते उसको समझ लेना। विस्तार संयुक्त ये हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अर्थ सम्यक तो किसी को वैसे समझ में नहीं आता। उदाहरण दिया, प्रॉपरली बैठ गई वो बात। जैसे कौन बताएगा? एक गाथा कोई भी जिसमें उदाहरण दिया गया हो, 17वीं 18वीं गाथा, वैसे समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन कहा राजा का ज्ञान करे, श्रद्धान करे और फिर अनुचरण करे। उदाहरण हाँ अब पकड़ में आया। उसी प्रकार आत्मा को जाने, श्रद्धान करे और उसमें जम जाए रम जाए। पहले जानना होता है फिर श्रद्धान होता है। वैसे ही कहते, पहले जानना होता है फिर श्रद्धान होता है और फिर लीनता होती है, तो समझ में नहीं आता। हम लोक का उदाहरण दिया, पहले भी हम ज्ञान ही तो करते तभी तो विश्वास होता है। जाते मालिक ने कहा चलो ये कपड़ा ले लो, ये कपड़ा ले लो, नहीं हमको देखने तो दो जरा। तो देखेगा थोड़ा उजाले में जाकर, कैसा है इसका टेक्सचर, कैसा है, क्या कैसा है, ज्ञान किया। फिर किसी को पूछा, फिर विश्वास होगा हाँ ये बराबर ऐसा ही है, फिर ले लिया, पैक कर दो इसको। लोक में जैसा होता है वैसे यहाँ होता है। अर्थ सम्यक्त्व, उदाहरण से समझ में आ गया उसको मोक्ष मार्ग। ठीक है, और 2 सम्यक्त्व बचे हैं, अवगाढ़ सम्यक्त्व और परमावगाढ़ सम्यक्त्व। उसका भाव इतना सही है, जो श्रुत ज्ञानियों के, श्रुत केवलियों का सम्यक्त्व है उसको अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं, और केवल ज्ञानियों का सम्यक्त्व उसको परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगा, समय वैसे है 1-2 मिनट, 45 मिनट तो हुए नहीं है वैसे। देखो वहां पर ये बोले, एक नया कथन आया है, मैंने अभी पंचभाव पढ़ाया है, वहां पर मैंने बताया है सबको। त्रिलोक सार में, क्षपणा सार में ऐसा आया है, क्षायिक सम्यक्त्वी
तिर्यंच को जो क्षायिक सम्यक्त्व होता है वो जगन्य क्षायिक सम्यक्त्व होता है। एक उन्होंने वहां पर एक बीज डाल दिया है। दे वॉन्ट टू से समथिंग, क्या कहना चाहते हैं? वे क्षायिक सम्यक्त्व के भी जगन्य मध्यम उत्तम भेद डालना चाहते हैं। तो ये कहते हैं क्षायिक सम्यक्त्व जो चौथे में होता है, मैंने काफी लिया है, खूब आधार दे देकर गाथा नंबर बोल बोल के, टीका बोल बोल के, या पर संक्षेप में ले रहा हूं। हम आज तक क्या कहते आ रहे दीपेश? क्षायिक सम्यक्त्व चौथे में है, वही सिद्धों की अवस्था में है, लेकिन ग्रंथों में और भी एक विवक्षा है। कह रहे हैं उसके अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति के अंश उत्तरोत्तर बढ़ते चलते हैं, और असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंचों के जगन्य क्वालिटी का क्षायिक सम्यक्त्व कहा। क्या कहा मैंने? और उसके अविभाग प्रतिच्छेद उत्तरोत्तर बढ़ते चलेंगे क्षायिक सम्यक्त्व के, जो सिद्धों में ही विशेष रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता है, ऐसा भी मानना पड़ेगा, जो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण होगा। समझ में आए? यह भी एक कथन है, ज्ञातव्य है ये। और अवगाढ़ सम्यक्त्व परम अवगाढ़ सम्यक्त्व ख्याल में आए तो मैंने बोल दिया, ये मात्र ज्ञान के सहचरी पने से ही श्रद्धान में फर्क पड़ा, कथन में ऐसा नहीं। श्रद्धान में भी कुछ फर्क है, क्षायिक सम्यक्त्व में भी कुछ फर्क है। क्या कहा? वो उसको भी वृद्धिंगत होता जाता है, उसकी वृद्धि, उसके अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? एक क्षायिक सम्यक्त्व में ऐसा होता है, अन्यों में ऐसा नहीं होता, केवल ज्ञान आदि में। ठीक है? कम मैं कह रहा हूं ना, जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती को उन्होंने अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति के अंश कम कहा क्षायिक सम्यक्त्व को, तो उनको जगन्य घोषित किया। बोलो। हाँ, ऐसा कुछ होता होगा, हीन अधिकता तो है, इसलिए मैंने बोला। और आप चाहते हो तो मैं जो उनको प्रकरण चला है वो चला सकता हूँ, आधार दे सकता हूँ, लेकिन इतने में पर्याप्त हो तो मेरा कथन हो गया है। लब्धि सार का लगभग लब्धि सार में है, लब्धि सार में। अभी क्षपना सार बोला था ना, लब्धि सार की 218वीं गाथा की टीका होना चाहिए ऐसा लग रहा है, और भी देखना पड़ेगा। लब्धि सार में है, बात पक्की हो गई है। और एक ग्रंथ का कोई हवाला है, फिर उसको और देखना पड़ेगा, तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद घटते बढ़ते दिखाए हैं। मैंने क्यों बताया? अवगाढ़ सम्यक्त्व श्रुत केवलियों के, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व केवलियों के। ठीक है? केवली श्रुत केवली में क्या अंतर रहता है, कौन बताएगा? हाँ, ठीक है। अब सामान्य अपन ये कहते हैं, फर्क क्या है? फर्क ये है, ये परोक्ष जानते हुए प्रत्यक्ष जानते, ज्ञान तो उतना का उतना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और बात है। उतना का उतना कैसे है बोल रहे आप? ज्ञान उतना का उतना होता नहीं है, केवलियों के जितना इनको कैसे होगा? तो उतना का उतना इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रुत ज्ञान में जहां तक पहुंच थी, फाइनल लिमिट, फाइनल एक्सटेंट, वहां तक ये पहुंच गए। इसलिए कहा जाता है पूर्णता की तरफ से कि केवल ज्ञान जितना जानता है उतना ही श्रुत ज्ञान जानता है। मतलब टू द बेस्ट, इतना ही है वो कथन। केवल ज्ञान जितना जानता होगा उतना ये कहां से जानेंगे? एक एक पर्याय जानने की ताकत है क्या? पहले अध्याय का 26वां सूत्र है तत्वर सूत्र का, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं मति श्रुत ज्ञानी, तो श्रुत केवली कौन है? मति श्रुत ज्ञानी है कि नहीं? तो कुछ कुछ ही पर्यायों को जाने की सभी, ये सब समझ लेना। अपेक्षाकृत कथन 333 से प्रकरण कल आगे चलेगा। ये कर्णनियोग का प्रकरण आप जानते हो, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ये द्वितीयोपशम आदि, और प्रशस्तोपशम अप्रशस्तोपशम, ये थोड़ा समझते हो आप? यदि आप समझेंगे तो मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। जैसे 7 पेज अपने रहे हैं, फिर 7 पेज के बाद गोमटसार कर्मकांड चलेगा ना? हाँ? क्या चलना है आप बताओ? तो यदि गोमटसार कर्मकांड चलेगा तो 40 दिन में मैं पूरा करूंगा आद्योपांत, और 5वां 6वां चलना हो, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। आप आपस में तय करो और फिर मुझे बता दो। आप आपस में डिस्कस कर लो और फिर मुझे बता देना, ठीक है? ओम नमः।